हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फाइनली ईशोपनिषद शुरू करेंगे। तो भगवान की कृपा से हम लोग अभी उपदेशामृत को हमने कंप्लीट करा। तो अभी देखते हैं हम लोग प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर श्रील प्रभुपाद जी की ने जो हमें दिया है इतने सुंदर तरीके से इतनी सारी बुक्स, तो उसमें से उपदेशामृत को हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो उपदेशामृत जैसे हमारे सीनियर डिवोटीज हमारे आचार्य बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है उपदेशामृत। एक्चुअली उपदेश जैसे उपनिषद, तो जैसे हमें पता है कि टोटल 108 उपनिषद है। और मोस्टली जो उपनिषद हैं उसमें क्या हुआ है कि जो डिस्कशन हुआ है भगवान के ब्रह्म फीचर के ऊपर हुआ है, और भगवान के परमात्मा फीचर के ऊपर। लेकिन ईशोपनिषद और कुछ उपनिषद हैं जिसमें भगवान के साकार रूप के ऊपर डिस्कशन हुआ है। चूंकि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान का 3 फीचर है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्दति। जैसा श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि भगवान को 3 तरीके से रियलाइज किया जा सकता है। एक तो भगवान के शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है ना, तो जैसे ट्यूबलाइट को अगर बहुत दूर से देखे तो हमें सिर्फ लाइट दिखेगी, और जब पास जाते हैं तो पूरे ट्यूबलाइट का शेप दिखता है। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे एक्सप्लेन करते हैं, सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं कि सन की 3 अंडरस्टैंडिंग है। पहली अंडरस्टैंडिंग क्या है? सन एज ए सनलाइट। जब हम रूम के अंदर हैं और बाहर देखें तो सिर्फ सनलाइट दिखती है, वो भी अभी कोई पूछे कि क्या सूर्य उग गया, तो हम बताते हैं कि हाँ सूर्य उग गया है। कैसे बताते हैं? क्योंकि बाहर हमें सन दिखता है तो कहते उग गया, मतलब सनलाइट दिखती है तो उसी से हम समझ जाते हैं। तो ये क्या, सनलाइट को देख के सन को समझना, सूर्य को समझना। दूसरा है, अगर सुबह के टाइम पे हम बाहर निकले और सूर्य की तरफ देखें तो कुछ एक डिस्क टाइप का दिखेगा। तो ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है, सन की अंडरस्टैंडिंग एज ए सूर्य के रूप में। और तीसरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग कभी इस सूर्य प्लानेट के ऊपर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि चाहिए तो पूरा का पूरा प्लानेट है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। जैसे सूर्य देव है, उनका नाम है विवस्वान, है ना। तो ये वहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं, प्रजा भी रहती है, राजा भी है, प्रजा भी है। बस यही है कि हम अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से हमारा जो पंच तत्वों से शरीर बना है, अर्थ ज्यादा है हमारे अंदर, है ना। वहाँ पे क्या है कि ज्यादा लोगों के अंदर फायर वाला कंपोनेंट ज्यादा है, इसलिए उनका शरीर मोस्टली अग्नि से बना है ना। तो वहाँ पे भी लाइफ है, बट वही है कि अग्नि से ज्यादा बना है, तो वो उस तरीके से वो लोग रहते हैं। तो आ, इसमें इसमें भी एक जब साइंटिफिक रिसर्च है, पहले जब साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि तो संभव नहीं है सन पे लाइफ होना, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ कुछ दशक पहले, रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, हो गया मतलब रिसेंटली 1-2 दशक पहले अभी कुछ फायर बैक्टीरिया साइंटिस्ट लोगों ने खोजा। तो उससे ये समझ में आया कि अच्छा, जब अगर फायर में बैक्टीरिया हो सकता है, इट मीन्स कि फायर में लाइफ पॉसिबल है। तो जो शुरुआत में साइंटिस्ट लोगों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था कि सूर्य के ऊपर जीवन हो सकता है, वो फिर वापस से उन्होंने मतलब एक सोचने के लिए मजबूर हो गए कि सच में संभव तो है ना। क्योंकि अगर बैक्टीरिया हो रहा है तो इट मीन्स कि फिर इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता है कि सच में जीवन भी होगा वहां पे, है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, ये चीजें हमने समझना मतलब ये चीजें तो हमें समझा है। तो 3 फीचर है भगवान का, ब्रह्म फीचर, जिसके रूप में भगवान ये इवन जो अभी हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको भी चलने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एनर्जी चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी एनर्जी देने के लिए वो कौन देता है? तो भगवान ही देते हैं, है ना। वो हमारे केमिस्ट्री टीचर तो दी नहीं। इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी उन्होंने तो बता दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे कौन रहा है, वो तो आज तक किसी ने नहीं बताया, है ना। तो भगवत गीता बताती है, इवन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप वो हैं जो कि परमाणु में भी स्थित होकर उसको भी चलने के लिए जो एनर्जी है वो देते हैं ना। तो भगवान इवन चाहे वो इलेक्ट्रॉन में एटम को भी चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी भगवान देते हैं, और वो जो प्लैनेट्स है उसको भी। तो भगवान के जो ब्रह्म फीचर है उससे भगवान पूरी, उससे जो ऊर्जा निकल रही है, लाइट निकल रही है, उसी से ये पूरा हमें जो भी दिख रहा है ना। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि सूर्य पहले पढ़ा, हमें जब हम छोटे से थे तो हमें लगता था कि मून की अपनी रोशनी है। थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया कि जब साइंस में हमने पढ़ा तो ये समझ में आया कि सूर्य की सॉरी चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, वो जैसे सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा करके हमने पढ़ा। जब बड़े हुए तब समझ में आया, है ना। उसी तरीके से शास्त्र कहते हैं कि सूर्य के पास भी अपनी रोशनी नहीं है ना। वो भी जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है भगवान की जो ऊर्जा है उसको, है ना। भगवान के शरीर से जो लाइट निकल रही है जस्ट उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से काफी डीप है ये। तो तो जितने भी उपनिषद हैं वेदास में बेसिकली मोस्टली, क्योंकि हम सभी जानते भी हैं, है ना। जस्ट एक का थोड़ा सा रिवीजन है कि जब नारद जी आते हैं तो नारद जी आके इन
डाँटते भी हैं ना, जब वेद व्यास जी खुद ये सारा वेद शास्त्र की रचना कर लेते हैं, तो नारद जी तब भी वो सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो नारद जी आके थोड़ा-सा डाँटते भी है ना वेद व्यास जी को कि आपने ये सारी रचना तो की है बट आपने मोस्टली जो रचनाएँ करी हैं उसमें आपने भगवान के मतलब आपने कर्म कांड, है ना? मटेरियल लाइफ़ को कैसे हैप्पी बनाएँ, ये सारा चीज़ दिया है ना? बट भगवान के साकार भक्ति को आपने बहुत छोटा-मोटे मतलब बहुत कम दिया है। प्रॉपर्ली अपने भक्ति को एक्सप्लेन नहीं करा है, भगवान के साकार फीचर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करा है ना? जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता या महाभारत 5 लाख श्लोक है ना, भगवद गीता 700 श्लोक तो मतलब एकदम छोटा-सा है ना? तो उस तरीके से ज़्यादातर कर्म कांड है ना, कर्म कांड है, मटेरियल लाइफ़ को कैसे हैप्पी बनाएँ, उसको दिया गया है और भगवान के भ भ जो भगवान के भी ब्रह्म फीचर को ज़्यादा बताया गया है। इसको ज़्यादा बताया गया फिर नमक से सेकंड नंबर पे परमात्मा फीचर को बताया गया और बहुत कम जगह भगवान के साकार रूप को एक्सप्लेन किया गया। खैर उसका भी हम सभी ने ये भी समझा कि उसका भी रीज़न है, क्यों वेद व्यास जी ने ये दिया और क्यों भगवान ने बेसिकली उनको क्यों इंस्पायर किया ये स्पेसिफिकली देने के लिए, क्योंकि इसीलिए उन्होंने इस तरीके से दिया है ताकि क्या हो कि लोगों को जो भी चाहे क्योंकि नॉर्मली इस मटेरियल वर्ल्ड में लोग आते हैं तो मटेरियली हैप्पी बनने के लिए ही आते हैं, है ना? तो जब वेद शास्त्र में जब वो मटेरियल हैप्पीनेस के विषय में बताया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि लोग का वेद शास्त्र पे फेथ बढ़ेगा। लेकिन वही धीरे-धीरे उन चीज़ों को जब फ़ॉलो करेंगे और जब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो देन फिर वो लगेंगे कि यार क्या है यार कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। तो फिर ग्रेजुअली देखेंगे कि अच्छा शास्त्र में और क्या बताया गया है। एंड देन फिर ग्रेजुअली जब देखेंगे कि भक्ति के विषय में बताया गया है, तो उनको खुद से इंस्पिरेशन मिलेगा कि अच्छा ठीक है, जब भक्ति के विषय में बताया गया है, तो फिर हम भी इसको थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं ऐसा करके, है ना? तो मतलब ये सारा रीज़न है जिसके कारण खैर वेद व्यास जी ने शुरुआत में यही सारा दिया ताकि एक ग्राउंड तैयार हो, लोग एक एक वेद शास्त्र पे थोड़ा फेथ आए एंड देन फिर फाइनली श्रीमद् भागवतम दिया गया है ना? पूरा प्योर डिवोशन है। बट उसके पहले भी श्रीमद् भागवतम के पहले जैसे थोड़ा भगवद गीता में 700 श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है भक्ति को, उसी तरीके से उपदेशामृत सॉरी श्री ईशोपनिषद और भी कुछ है जिसमें कि ये भक्ति के विषय में और भगवान के साकार फीचर के विषय में बताया गया है ना? तो अब अगर तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनिषद जो ईशोपनिषद है, तो उसको हमें पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, तो हमें तो भगवान से बहुत धन्यवाद देना चाहिए और श्रील प्रभुपाद जी से भी धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभुपाद जी के परपट्स के साथ हमें ये उपनिषद पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो सबसे पहले ग्रेटफुल हार्ट से हम शुरू करते हैं, हमारा हमारा डिस्कशन पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि ईशोपनिषद का वास्तव में मतलब है क्या, है ना? तो ईश मतलब ईश्वर है ना? और उपनिषद का मतलब क्या हो जाता है कि ये कम क्लोज़र टू, है ना? कम क्लोज़र टू थोड़ा समीप जाना, है ना? तो ये क्या है कि अगर उपनिषद इस उपनिषद का मतलब देखें तो इसका मतलब ही यही बताया गया है कि भगवान के समीप जाना, है ना? तो इस ईशोपनिषद को पढ़ने के बाद हम सभी ऐसा मतलब इस बुक को पढ़ने का रिज़ल्ट है कि हम सभी क्या होंगे, भगवान के थोड़े समीप जाएँगे, है ना? तो इसको अगर जैसे हमने अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उपदेशामृत हमने पढ़ा था, तो उपदेशामृत में हमने ये सब बहुत प्रैक्टिकली भक्ति में अप्स डाउन्स को कैसे डील करना है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें बताई गई है ना, डिवोशन के ऊपर। ईशोपनिषद में हमें जो भक्ति है, भगवान है, योग मतलब ये सारी चीज़ें मेडिटेशन, भगवान से कैसे कनेक्ट करें, भगवान के साकार फीचर, इसमें बेसिकली भगवान के विषय में बहुत डिटेल अंडरस्टैंड तो मतलब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, तो मोस्टली हम लोग शुरुआत का ही डिस्कशन बेसिकली कर रहे हैं ना। भगवान के विषय में बहुत सारा डिस्कशन अभी तक हमने किसी भी बुक्स में नहीं किया है ना? अभी तक हम लोग सिर्फ यही पढ़ते आए हैं, है ना? भक्ति क्यों करनी चाहिए, है ना? क्या है भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या है भक्ति, है ना? यही सारा चीज़ हमने बेसिक चीज़ें ही पढ़ी है। भगवान के विषय में तो हमने कि भगवान क्या है ना? अभी तक तो हमने कभी भी भगवान के विषय में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, जितना डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे, ईशोपनिषद में पढ़ेंगे, है ना? तो ये पूरा मतलब भगवान के ही साकार फीचर के का डिटेलिंग है इस ईशोपनिषद में। तो हम लोग सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पूरी बुक रहेगी तो उसको थोड़ा-सा सीरियसली लेना होगा, है ना? तो क्योंकि अगर ऐसे बीच में छूट जाता है उपदेशामृत भी, कई आप डिवोटीज़ बता रहे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे, बीच-बीच में कुछ सेशंस छूट गए। तो अगर वही है कि
मतलब ये इतना, जैसे हमने उपदेशामृत को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लगभग कितना एक एक दो महीने कुछ ऐसा हमने पढ़ा है, एक एक श्लोक को। कई ऐसे श्लोक थे जिसको हमने शुरुआत में लगभग 7 दिन 8 दिन डिस्कस करा, इतना डिटेल में। तो मतलब कहीं पे डिस्कस हो नहीं पाता है। इवन भक्ति शास्त्री भी अगर आप करेंगे तो भी मतलब इतना डिटेल में डिस्कशन करने का समय तो नहीं रहता है। बट चूंकि हमारे पास भगवान की कृपा से हमने कुछ ऐसा टारगेट टाइम का तो टारगेट नहीं सेट किया है कि ठीक है ग्रेजुअली पढ़ रहे हैं आराम से, तो इसलिए समय मिल जाता है ताकि बहुत डिटेल में जा जाके डेप्थली डिस्कस करें। तो तो अगर किसी का, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर किसी का सेशंस छूटे तो फिर ये क्या कर सकते हैं आपकी उसको आप रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन ले, थोड़ा सा समय निकाल के ना, 20-25 मिनट का बेसिकली जो मेन डिस्कशन रहता है सारे ग्रुप्स पे, तो वो रिकॉर्डिंग शेयर होता ही है। तो इसको प्रॉपर मतलब प्रॉपरली इसको सुने समझे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ नोट्स भी बनाए, क्योंकि ये हम लोग सारे इतने बड़े बड़े खजाने हैं, है ना, उसको निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा वो क्या होगा कि पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, है ना, बट फिर अप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना? तो अगेन जैसे उपदेशामृत शुरू करने के पहले हमने एक बार डिस्कस किया था श्रवण मनन निधि ध्यान, तो अगेन मैं वही वापस एक बार रिमाइंड यही दिलाऊंगा कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी सुबह का टाइम होता है, तो ये एक्सपेक्ट सभी लोग मोस्टली जो रेडी हो रहे होते हैं या कुकिंग कर रहे होते हैं, माताएं पुरुष लोग रेडी हो रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रेडी होते हुए सुनिए, चलेगा। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है ना, आप एक आदत बनाइए कि कुछ जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे, है ना, कुछ हो सकता है कि आपका जो पहले के अनुभव है ना, पहले के जीवन के कुछ अनुभव है, और जब हम डिस्कस करेंगे तो उन अनुभवों के कारण कुछ चीजें स्पेसिफिकली हिट करती है सभी को, है ना, कुछ ना कुछ पॉइंट, मतलब पूरे सेशंस में ऐसा होता ही है कि एटलीस्ट एक दो पॉइंट तो होगा ही जो हमें हिट करता है ना, जो हमें लगता है कि हमें पता नहीं था, या उसमें कुछ नया पॉइंट मिला, या कुछ एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट मिला जिसे हमें अप्लाई करना होगा, करना करे तो अच्छा है। तो इस तरह का कोई भी एक दो पॉइंट जरूर हमें निकालने चाहिए, नहीं तो वही है ना कि हम अगर जाए एक सोने की खान में कुछ भी लेके नहीं आए, है ना, तो फिर वो कैसे चलेगा। तो हम अगर कुछ भी नोट नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। भले अगर जैसे अभी टाइम नहीं मिल पाया तो आप ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस जाके बैठ के सबसे पहले यही करिए कि 5 मिनट में वो एक दो पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। और नोट करने के लिए मैं वापस से एक बार रिमाइंड करूंगा कि बेस्ट है कि अपने एमआई फोन के नोट्स में या किसी फोन के नोट्स में नोट्स मत बनाइए। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फिर आपको वो जब तक आप जीवित है आपको उसी कंपनी का फोन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा वो लोग करते हैं कि उसी कंपनी के ही नोट से दूसरे कंपनी उसी में ही ट्रांसफर होता है। तो बेटर है उसकी जगह आप गूगल नोट्स वगैरह, वन नोट, है ना, जो कि सिंक्रोनाइज हो जाता है ऑनलाइन है, वो आप क्या है कि लॉगिन करेंगे किसी दूसरे कंपनी के भी फ़ोन में, उसमें भी वो आ जाएगा। इसलिए और वो परमानेंटली वो आपके इसमें सेव रहेगा। तो बहुत वैल्यूबल है ना ये सारी चीज़ें, तो वन नोट या गूगल नोट करके बना सकें। और उसमें क्या है ना कि एक फ़ोल्डर बना लीजिए, जैसे ईशोपनिषद अभी शुरू हो रहा है, तो एक फ़ोल्डर ईशोपनिषद का बना लीजिए, और उस फ़ोल्डर में कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसा मतलब आप फ़ोल्डर के अंदर कुछ फ़ाइल्स बना सकते हैं, है ना? जैसे मंत्रा 1 का कुछ पॉइंट है, मंत्रा 2 से कुछ पॉइंट आप डिस समझेंगे, इंट्रोडक्शन से कुछ चीज़ें हिट करेंगे, तो वैसा बना सकते हैं, ठीक है? तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ़ एक भी नोट्स में बनाना है, तो भी कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ईशोपनिषद में आपने एक फ़ोल्डर बना दिया ईशोपनिषद का, उसके नीचे या तो मल्टीपल फ़ाइल बनाइए, एक फ़ाइल बनाइए, और उसमें जो भी पॉइंट्स लग रहा है, उसको नोट करते जाइए। दूसरा क्या करिए कि जैसे एक मतलब इसमें है कि मैं जैसे कर रहा हूँ, और इसके सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी ने भी जैसे मुझे बताया था, तो मैं भी वही शेयर कर रहा था कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक इस तरीके से तो नोट नोट करा करना ठीक है, ताकि ईशोपनिषद का एक जगह सारा नोट्स हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कुछ चीज़ें श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से बताई कि बहुत हमारे जो कुछ अनर्थाओं को डील करना, है ना, अलग-अलग चीज़ों को भी डील करने का बताया जाता है। तो एक-एक फ़ोल्डर हमें उस बना के रखना चाहिए। कोई एक फ़ोल्डर एंगर के लिए, कोई एक फ़ोल्डर लस्ट के लिए, कोई ग्रीड के लिए, है ना, कोई कंट्रोलरशिप के लिए। तो ऐसे एक-एक फ़ोल्डर एक ऐसा रहे, या एक फ़ाइल ऐसी कम से कम रहे, जिसमें इसी के ऊपर आप बना के रखें। और पढ़ते समय एक तो आपका जहाँ ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं तो ईशोपनिषद में सारा नोट्स आ गया। दूसरा क्या है कि उसमें से अगर आप कोई चीज़ एक इम्पोर्टेंट लग रही है कि ये पॉइंट हमने जो आज पढ़ा वो लस्ट के ऊपर बहुत हेल्पफुल है, तो उसको फिर वहाँ पे भी एक कॉपी हम लोग बना सकते हैं, है ना? जो लस्ट वाला फ़ोल्डर है, वहाँ पे भी उसको थोड़ा उसमें जो कुछ पॉइंट्स जो हमें अच्छे लगे उसको वहाँ भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और क्या है ना कि माइंड
ये टोटली हमारे बहुत हद तक हमारे ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर हम जैसे अभी हमने अगर नोट नहीं करने की आदत डाली है, तो मन भी नहीं याद रखेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो हो सकता है कि आज हमें कोई पॉइंट नोट करने के लिए नहीं मिलेगा, कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, बट अगर या शुरुआत में हम कुछ भी ऐसा ही बकवास पॉइंट कुछ भी मतलब जो मैं ऐसे ही लिख दिया हमने, यही कुछ याद हो। और धीरे-धीरे चूँकि हम ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे ना, तो मन फिर क्या होना शुरू करेगा, ये लिखने से फिर वो मन को फिर वो ट्रेनिंग मिलेगी कि अच्छा जब सुन रहे हो तो थोड़ा याद रखो, है ना? तो इससे काफ़ी आप देखिएगा कि बहुत हेल्प मिलता है। ये मेरा भी अनुभव है कि जब लिखना कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं नोट करना शुरू करता हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ है ही नहीं पॉइंट जिसको नोट किया जाए, है ना? लेकिन वो मतलब आप अपने आप को धक्का लगाइए कि नहीं मुझे 2 से 3 पॉइंट तो नोट करना ही है, भले एक-एक लाइन का पॉइंट हो, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट एक-एक लाइन का बट नोट तो करना ही है, ऐसा करके। तो आपको फिर माइंड फिर पॉइंट्स भी देगा, है ना? लेकिन पहले ही कहेंगे कि नहीं देखा जाएगा करना है, नहीं करना है करके तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा ये आदत बन जाएगी ना, तो होगा। और बेस्ट यही है कि आप जब थोड़ा फ्री हो जाएँ, अभी सुबह के टाइम पे तो बहुत रेडी-वेडी हो रहे होते हैं, तो फ्री हो जाएँ और फिर उसके बाद फिर 1-2 पॉइंट नोट करें, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अप्रोच होना चाहिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है इसको करिए। नहीं तो फिर वही है कि अभी अभी ईशोपनिषद भी पढ़ेंगे, है ना? ऐसे इस बुक में तो मैं देख रहा था पीडीएफ में कि 62 पेज हैं, है ना? लेकिन हम लोग पता नहीं इसको कितने समय तक पढ़ने वाले हैं, है ना? 2 महीने लगेंगे, 3 महीने पता नहीं, 1-2 महीने, 3 महीने। छोटी सी बुक है बट बहुत डिटेल्ड में चीज़ें बताई गई हैं, तो हम लोग फिर इसको आराम से पढ़ेंगे। तो बट फिर पता नहीं कब हम लोग को वापस से इतना डिटेल में पढ़ने का मौका मिले। मुझे तो डाउट है कि मैं ही खुद ही इतने डिटेल में कभी नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा पढ़ पाऊँ, संभव नहीं हो पाएगा, है ना? तो फिर एक बार पढ़ रहे हैं, है ना? तो अच्छे से पढ़ लें, अगर उसको थोड़ा याद भी रखें कुछ तो फिर मतलब उसका फिर वास्तव में हम फिर कुछ यूटिलाइज़ कर पाएँगे, नहीं तो पढ़ रहे हैं और कुछ याद नहीं रहे, कुछ नोट नहीं करे, तो फिर वही सारी चीज़ें जब हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, तो फिर हमें बस यही रहेगा कि, "छे तुमने पहले से सुना है।" बट उसको बहुत फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे हम उस पॉइंट्स का, है ना? तो ये अगेन ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इससे शुरू करें, है ना? जो भी श्रवण करें और फिर नोट करने के बाद फिर क्या करना है, उस पे फिर मनन करना है। मनन करने में भी जैसे हमने डिस्कस करा था कि क्या हमने इस पॉइंट को अभी तक अपने जीवन में उतारा है, नहीं उतारा है, कैसे उतार मतलब ये पॉइंट कैसे एप्लीकेबल है अलग-अलग परिस्थितियों से, तो उसपे थोड़ा-सा मनन करना है ना? और उसके बाद निधि ध्यासन अप्लाई करना है। तो ये मैं वो जो इस पे हमने डिटेल में एक सेशन तो करा था श्रवण मनन निधि ध्यासन का, तो उसका उसकी भी रिकॉर्डिंग आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सरोज माता जी डाल दें। तो उसको भी एक बार वापस से सुन लीजिए, है ना? और श्रवण मनन निधि ध्यासन का बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये तीनों चीज़ें करनी है। और उसके बाद कल से जब हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे, तो फिर वो लेक्चर पहले आज 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 ये लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है श्रवण मनन निधि ध्यासन वाला, उसको तो ज़रूर आज सुन लीजिए वापस से, है ना? तो उसको 1 या 2 सेशन में हमने इसी के ऊपर चर्चा करी है। तो उसको करके और फिर प्रॉपर जब कल से हम लोग रीडिंग शुरू करें तो कुछ थोड़ा नोट्स भी बनाएँ, है ना? और फिर उसपे थोड़ा मनन करें और फिर कुछ उतारने का भी कोशिश करें, है ना? कुछ ना कुछ हमें उतारना चाहिए, नहीं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और फिर उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं होगा, तो फिर एक ही प्रगति नहीं होएगी, है ना? अगर कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम बुक्स तो पढ़ते रहेंगे, है ना? टिक मरता जाएगा बस कि हमने ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म कर दिया, है ना? तो ये खत्म करने वाली टेंडेंसी पूतना वाली है ना? है ना? हर चीज़ पूतना भी क्या करी थी? भगवान को खत्म करने आई थी। उसी तरह हम लोग भी ईशोपनिषद को खत्म कर देंगे। तो फिर अगली बार कोई पूछेगा आपने ईशोपनिषद पढ़ा है? बोले हाँ, हमने उसको कब तक खत्म कर दिया, है ना? क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया बट पढ़ लिया, अभी उससे क्या अप्लाई किया वो तो पता नहीं, है ना? बट बस खत्म हो गया। तो फिर वो हम ज्ञानी बनते रहेंगे, है ना? और फिर कल होके बस वो खाली कई बार वो झगड़ा करने में यूज़ होगा किसी वक़्त से कि तुमको क्या पता है मैंने क्या-क्या खत्म किया हुआ है कि नहीं? तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, उल्टा अहंकार ही बढ़ेगा हमारा, है ना? अगर हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो वो मतलब बहुत वो ज़्यादा डेंजरस है। नहीं पढ़ने से मतलब इवन पढ़ने से जो फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जब हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी पॉइंट अगर लिख-विख के और थोड़ा बहुत भी जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास नहीं करें, तो ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे अहंकार को बढ़ाएगा कि अच्छा तुमको तो ये भी पता है, तुमने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, है ना? तो बहुत स्ट्रॉन्ग मनन करने की आवश्यकता है, स्पेशली जो भी डिवोटीज़ अभी आप सभी लोग है ना अभी इतने समय से कई आप में से बहुत सारे डिवोटीज़ काफ़ी समय से कनेक्टेड है। तो हम लोग सभी लोग जितने भी भक्ति हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला कर रहे हैं, इवन थोड़ा माला कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं।
तो सभी लोग क्या है ना कि वास्तव में सब सोल्जर्स हैं, है ना? सनातन धर्म को स्प्रेड करने वाले, है ना? ये तो अभी क्या है कि हमारा अगर और एक-एक एक्शन बहुत बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मैटर करता है ना? हमारे हाथ में माला है और हम अगर मैं मेट्रो में भी देखता हूँ कई बार ना, मतलब कि मतलब अगर हाथ में मेरे खुद भी अगर माला रहती है, बहुत कॉशियस मैं रहता हूँ। अगर मैं अगर सीट पे बैठा हुआ हूँ, अगर माला मेरे हाथ में है ना, तो मैं देखता रहता हूँ कि कहीं थोड़ी-सी भी अगर कोई व्यक्ति जो थोड़े अधेड़ उम्र के हैं, है ना? 50s वगैरह में, चाहे वो प्रभु जी हो या माता जी हो, कोई भी वहाँ खड़े हो, तो मैं इमीडिएटली, अगर मेरे हाथ में माला है, मेरा जप अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं कॉशियस रहता हूँ कि खड़ा हो जाऊँ, ताकि जो एक एक भक्त को मैं एक तरीके से तिलक अगर मेरे लगा हुआ है और मेरे हाथ में जपमाला है, तो पूरे इस्कॉन को मैं एक तरी उस समय रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, है ना? मेरा एक-एक एक्शन वो बहुत मैटर करता है। उस 8-10 लोगों को उस समय मैंने कोई मेरे एक्शन से वहाँ पे ना, वो लोग आगे भक्ति में कनेक्ट होंगे, नहीं कनेक्ट होंगे, मेरे एक-एक एक्शन से वो छोटा-सा ही गेस्चर है, छोटा-सा ही एक्शन है, बट वो आगे चल के उनका भक्तिमय जीवन वो पूरा निर्भर करने वाला है उसके ऊपर, है ना? कई सारे लोग उस एक्शन को देख के जब अगली बार उनको भक्त मिलेंगे, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वो उस एक्शन पे डिपेंड करता है ना? तो हम अगर भक्ति में आ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला कर रहे हैं, ना बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बिहेवियर में वो चीज़ नहीं अ, अगर जा रही है, तो फिर वो वास्तव में हम एंटी प्रीचिंग कर रहे हैं। एंटी प्रीचिंग कर रहे हैं, जो लोग हम लोगों को देखेंगे वो और भगवान से दूर जाने वाले हैं, ना? तो बहुत ज़रूरी है प्रभु माता जी, है ना? वर्क करना सभी, मैं भी मतलब इतना आसान तो नहीं है, इवन सुनना भी आसान है, बोलना भी आसान है, बोलना तो इवन उससे भी आसान है ना? लेकिन जब अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो फिर वो बड़ा पेनफुल है ना? बहुत पेनफुल है, इतना आसान तो नहीं है उन चीज़ों को जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाई करें, है ना? हमारा फॉल्स ईगो और हमारी कंडीशनिंग बहुत आएगी। बट ये फाइट के लिए रेडी तो रहना पड़ेगा, है ना? ये फाइट तो करना पड़ेगा। यही फाइट वास्तव में हमें भगवत धाम लेके जाने वाली है और हमको एक प्योर डिवोटी बनाएगी, है ना? इसी जीवन में 100% बन सकते हैं, 100%। प्रभुपाद जी ने तो बोला है ना कि ऐसे एक जीवन इज़ सफिशिएंट है ना? शुद्ध होने के लिए। बट कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, वो इसी बात पे डिपेंड करता है ना? कि कौन फाइट कर रहा है अपने अनर्थाओं से, जो सुन रहा है, समझने के बाद कौन उनको अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। तो चाहे वो सेशन देने वाला हो, है ना? अगर मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही उसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को फाइट नहीं कर रहा हूँ अपने मन से, तो फिर मुझे भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना? वो थोड़ा-सा बस एक पुण्य के रूप में ही बस ऐड होगा, क्योंकि अगर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो स्पिरिचुअली मुझे बहुत हेल्प तो नहीं मिलने वाला, अगर मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ अपने अनर्थाओं से, अप्लाई नहीं करने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो वो ठीक नहीं है। वो मुझे भी उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है वास्तव में, है ना? और ना ही आप लोग को भी मिलेगा, है ना? थोड़ा बहुत बस याद रहेगा, तो नुकसान ज़्यादा है वास्तव में ना, थोड़ा अहंकार बढ़ जाएगा, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हम लोग ज़ूम पे कनेक्ट होते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वी कैन डिस्कस, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ आपके भी वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। कई बार आपके जो पॉइंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना। जैसे अभी रिसेंटली अभी अग्निमित्रा प्रभु जी ने, मैंने जस्ट ऐसे ही कैजुअली वो एग्जांपल बताया था ना एक दिन, वो कि गाड़ी से जा रहा था तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए वैसा करके। तो मैंने ऐसे जस्ट कैजुअली बता दिया, बट जब वही पॉइंट को अग्निमित्रा प्रभु जी ने शेयर किया ना एक दिन, परसों कर रहे थे, तो फिर मुझे भी वो पॉइंट बहुत हिट करा। तो मैंने वो बताया था, बट उस समय इतना मुझे नहीं हिट करा जितना कि जब अग्निमित्रा प्रभु बता रहे थे, तो मुझे वो लगा कि हाँ, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब यही है कि हर डिवोटी को ना कुछ चीज़ें हो सकती है कि वो मतलब स्पर्श करे, है ना? कुछ पॉइंट्स बहुत टच करे, और फिर वो पॉइंट आप सभी लोग भी जो कुछ पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, तो ये कैसे अप्लाई करने के ऊपर। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है ना, हम लोग यहाँ पे लगभग इतने सारे डिवोटीज़, जो भी 60-70 डिवोटीज़ कनेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब ये ग्रुप हमारा 60-70-80 जो भी लोग हैं उनका, तो एक-दूसरे का कुछ पॉइंट किसी को टच कर रहा है, कोई पॉइंट किसी को टच कर रहा है ना? तो हम लोग सभी लोग शेयर करें, नोट्स करें, तो मिलके बहुत अच्छे तरीके से हम मतलब बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं वास्तव में, है ना? इतना हम समय दे ही रहे हैं अपना, तो उसको फुल यूटिलाइज़ करें। यही मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी माता जी। तो थोड़ा-सा रेडी रहते हुए, प्रिपेयर्ड होके, और थोड़ा अगर किसी का सेशन छूटे तो थोड़ा रिकॉर्डिंग भी सुनें, और साथ में ईशोपनिषद ये बुक है, आप इसको चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कैमरा, बट ये तो आप लोग मतलब यही है, ईशोपनिषद आप अगर
चाहे तो विश्वदीप प्रभु जी से भी पूछ सकते हैं, और अगर हार्ड कॉपी रख ले तो बेस्ट है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा तो एक पेज ही डिस्कस करते हैं ना। तो अगर दिन भर में समय मिलता है, मतलब एक पेज पढ़ने में मुश्किल से कितना समय लगेगा, 5 मिनट, है ना। तो हम लोग भले डिस्कस करते हैं 30-30 आधे घंटे हम लोग करते हैं, बट रिवाइज करने में क्या होगा कि सिर्फ 5 मिनट लगने वाला है। तो अगर ये प्रैक्टिस अगर आप करना शुरू कर दे प्रभु माता जी ना, बहुत 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 वैल्यू ऐड करेगा इसमें, क्योंकि एक बार तो हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। अब जब आप शाम वाम में, दिन में सोने से पहले, जब भी आपको 5 मिनट समय मिले, आप जस्ट एक बार एक पढ़ लीजिए, एक रीड कर लीजिए जितना हमने डिस्कस किया है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो पूरा मतलब जो भी हम पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको उस समय जब आप सुबह में नोट करने के लिए बैठे हो तो याद नहीं आया हो, और जब आप दिन भर में जब भी आपको समय मिला, एक बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि वो पढ़ते समय फिर वो पॉइंट नोट हो जाए, फिर उसको आप नोट कर लीजिए, है ना। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो पॉइंट्स को नोट करना, है ना, वहां से ही फिर ग्रेजुअली ये मनन निधि ध्यान वगैरह होगा, है ना, क्योंकि नोट तो करेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा बस हम विनम्र प्रार्थना है ना। और आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी दूंगा कि मैं भी आप सभी की कृपा से ये ईशोपनिषद पढ़ने वाला हूँ, है ना। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी लोग जैसा उत्साह, निश्चय, धैर्य जो हमने उपदेशामृत में समझा है, तो इंथुजियाज्म बना के रखे ईशोपनिषद के लिए, है ना, और डिटरमाइन रहे कि ये पूरा बुक हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस बार। हम लोग इस हमारे ये बुक वास्तव में ऐसी बुक है कि हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट भक्ति का जो एक पिलर के रूप में कार्य करेगी, है ना। इतना डिटेल में भगवान के विषय में तो अभी तक हमने डिस्कस कभी नहीं किया है। तो एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में कार्य करेगी, तो एक डिटर्मिनेशन लेके चले कि इस बुक को अच्छे से हमें समझना है, पढ़ना है, उतारना है ना। और धैर्य, है ना, पेशेंस रखते हुए कि हमें ध्यान से समझना है ना, पेशेंस रखना है ना। कुछ पॉइंट्स, कई चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो भी थोड़ा रखना है कि कोई बात नहीं है ना। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ चीजें हमें थोड़ा सा भी लगती है कि अरे, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम 100% समझेंगे, कुछ 70% समझेंगे, कुछ 60 भी समझ सकते हैं, बट ठीक है। तो पेशेंस रखना है कि ग्रेजुअली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अभी हमारा ऐसा रियलाइजेशन नहीं है तो वो हिट नहीं करता है, बट जब हमने पढ़ा हुआ है और जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी तो तुरंत टच करेगा, है ना। तो इसीलिए वो तीनों चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल से हम लोग सीरियसली इसको शुरू करेंगे। आज सभी के लिए संभव है तो ये बुक आप जरूर ले लें। यशोदी प्रभु जी का भी मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को ये बुक नहीं है तो उनसे भी एक बार पूछ सकते हैं, अगर वो थोड़ा डिलीवर कर पाए तो। मैं एक बार नंबर अपने से तो होगा ही कई डिवोटीज के पास, बट अगर उनके पास नहीं है तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, तो एक बार बात कर सकते हैं। हार्ड कॉपी रख लीजिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये विश्वदी प्रभु का नंबर मैंने ग्रुप पे शेयर करा है, तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है शायद, तो मैं जो इसके क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी कल से हम लोग हमारा डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। हाँ, यस यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। मैंने इसलिए हैंड रेज किया था कि आई वांटेड टू रीड द फर्स्ट वो जो मंत्र है, अच्छा तो अच्छा मैं सोची थी इसको मैं स्टार्ट कर लूँ इसलिए, अच्छा क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारी लेडीज ग्रुप में है ना, 14 तक पढ़ चुके हैं, बट ये अच्छा होगा मेरे लिए, बहुत अच्छी एक रिविजन हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब कल तुम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे अभी कल कुछ, क्योंकि मेरा 24-25 को ना एग्जाम के लिए वो मैं अपेयर हो रही हूँ, वो वैष्णो बेटी के, तो सुबह मेरा क्लास होगा 6 to 8, तो रिकॉर्डिंग, मेरा ये मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहेगा, उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ, ये अदिति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जस्ट एक रियलाइजेशन है, जैसे मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ तो हम कितना सटल लेवल पे चीज़ें डिस्कस करते हैं, और ऐसे ही मैं देख रही थी ऑफिस में कि यूजुअली तो जैसे टीम है मेरी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एक पीस से का एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन फिर जब उससे ऊपर हायरार्की में जाते हैं तो जो लीडर्स की कॉल होती है उसमें मैं सोच रही थी कि ठीक है, वो भी एक ठीक-ठाक कॉल होती होगी, लेकिन मैंने वो जितनी बार भी अटेंड करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा ही क्योस रहता है, बहुत ज़्यादा क्योस रहता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग 40-45 अबव हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऑल टाइम झगड़ते ही रहते हैं। फिर मुझे लगा कि हो सकता है इन लोग के ऊपर प्रेशर रहता हो, या पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद 1-2 बार मेरी मतलब मुझे उस कॉल में जाने का मौका मिला जो टॉप हेड हैं, और जब मैंने उनका वे ऑफ स्पीकिंग और देखा कि वो कैसे
चीज़ों को मतलब सरकास्टिकली और डायरेक्टली पर्सन्स को एड्रेस कर रहे हैं और वो वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो मतलब किसी का भी ईगो हिट कर सकते हैं, चाहे कोई कितना ही काम है। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये ऊपर है तो फिर ये नीचे आना तो एक्सपेक्टेड है, अगर वो लोग नीचे फिर अपने डाउन द लाइन लोगों को उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम वो जस्ट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि मतलब मुझसे बहुत सीनियर उनको स्क्रीन शेयर कर रहे थे जो टॉप हेड हैं और वो उनको सिर्फ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, कोई टेक्निकल डिस्कशन कोई इशू नहीं था, जस्ट स्क्रीन शेयर पे कुछ मेल पे डिस्कस हो रहा था और वो उस मेल को देख के बोलते कि आपसे ये इतना नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली हैंग हो गया स्क्रीन और वो एकदम से बोले आपको स्क्रीन स्क्रॉल करना नहीं आता है, और वो उस पे भी बोलते रहे 2-3 मिनट, आपका कर्सर यहाँ हो गया, ऊपर करो, यहाँ क्लिक करो, इतना नहीं हो रहा है, पता नहीं जॉब कैसे तुम करते होंगे, पता नहीं लोगों को तुम कैसे मतलब अननेसेसरी मुझे ऐसा लगा 5-6 मिनट जब तक स्क्रीन हैंग था, वो सिर्फ बोल रहे थे। अननेसेसरी नॉट श्योर अपनी ईगो सेटिस्फाई या किस तरह से उनकी ईगो हिट। अब यूजुअली ये होता है कि कहाँ मैं मॉर्निंग में इस कॉल से जाती हूँ जहाँ पे हम सटल इतना लेवल पे बात करते हैं कि मैं यही सोचती रहती हूँ कि अगर इन केस कभी किसी से द्वेष हो तो कभी कोई हमसे द्वेष करे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एक अलग पाथ है, जो बड़ा गोल है, जो अचीव करना है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज वहाँ से हम हमारा मतलब हम लोग भटक जाएंगे। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग टेक्निकली पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, टेक्निकली उनको बहुत नॉलेज है, पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, बट समवेयर वो उसको उस पोजीशन को अब्यूज कर रहे हैं बाय सेइंग अदर पीपल जो उनसे डाउन द लाइन है कुछ भी अननेसेसरी, और उसको इस वे में बोलते हैं कि जस्ट टू से कि आई एम ऑन दिस पोजीशन। तो वो चीज सिर्फ, और कई बार प्रभु इवन 99% को कभी कभी इतना अननेसेसरी लगता है कि किसी को स्क्रोलिंग के लिए बोल दे या किसी को कोई 2 मिनट लेट हुआ उसके लिए बोल दिया, बट बोल ऐसे दिया कि वो चीज उसको तो चुप होके सुनना पड़ेगा, लेकिन जस्ट बोल रहे हैं। और ये भी नेचर होता है कि अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, बहुत मतलब मेरा तो डायरेक्टली नहीं कनेक्शन बना, लेकिन दूसरे जो लोग थे वो लोग उनको उनके सभी लोग ऑल टॉप हेड जो टॉप लीड्स हैं वो उस चीज से परेशान हो रहे थे कि उनका काम यही है कि इन फ्रंट ऑफ टॉप हेड वो ये चीजों को बोलते रहते हैं कि जो लोगों में जो जो प्रॉब्लम्स है वो वहां पे उनको बोलते हैं, सो दैट कि उनका जो दूसरे लोग हैं उनका थोड़ा लाइफ हार्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि उनको बार बार जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है। तो ये मेरे साथ तो नहीं हुआ है, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज मैं देख रही थी, तो बस जस्ट प्रभु यही था कि कहाँ हम मतलब मैं मॉर्निंग में जब यहाँ होती हूँ और जैसे ही वो वाला एनवायरनमेंट स्विच होता है तो वो इतना एकदम से ड्रास्टिक चेंज होता है कि मतलब ये तो छोड़ो कि दूसरे को लगेगा कैसा, अननेसेसरी हम वो चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस हमें करनी है, हमें बोलना है। और इवन और एक चीज और है प्रभु, ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमें कोई बोले तो फर्क नहीं पड़ेगा, सबको फर्क पड़ता भी है। अगर कोई किसी को बोल रहा है तो इतना फर्क पड़ता है कि वो शट अप और बोल देते हैं मैं बाहर चला जाऊं, मतलब फर्क पड़ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ रहा है, बट बोल भी रहे हैं। तो मतलब प्रभु सब लोग जैसे जब मैंने ये कॉल अटेंड शुरू की तो मुझे यही लगा कि सब लोग इतने एज्ड हैं, सब लोग इतने मैच्योर हैं, और ये भी है कि सबके बैकग्राउंड कुछ ना कुछ ट्रबल रहते ही हैं, बट ऑफिस में आके जस्ट डूइंग इट फॉर अदर पीपल्स ऑन कॉल कि तुम इतना लेट क्यों, या तुमसे मेल नहीं स्क्रॉल हो रहा है, या जो भी है व्हाटएवर सर, बट लेकिन ये इतना ज्यादा प्रभु अजीब सा लगता है ना, ऑफिस में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। और वैसे सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन है और हमारे पास हमारा पैकेज इतना है और चीजें हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पीस उनको नहीं मिल रहा है, वो उनको भी पता है, ईगो भी हिट हो रहा है, अब्यूजिव भी हो रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, बट पता नहीं है, बस जस्ट फॉर सेक ये चीजें डेली कर रहे हैं। तो बस प्रभु यही रियलाइजेशन है कि कहाँ हम यहाँ पे इतना सटल लेवल पे चीजें सोचते हैं और कहाँ टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद, पोजीशन लेने के बाद वो ये चीजें कॉल्स में कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है, यही वाली चीज वो फैमिली में भी लेके जाते होंगे, बट जस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। सो यही रियलाइजेशन है प्रभु। यस, थैंक यू अंकिता जी। तो वही है ना कि मटेरियल वर्ल्ड में जो एक गोल जो है इस मटेरियल वर्ल्ड का लोगों ने बना के रखा है, लेट मेक थिंग्स बेटर, है ना, बट पीपल बेटर करने के लिए कोई है ही नहीं। सारी टेक्नोलॉजी, सारी पढ़ाई, सब कुछ जो इस मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं कि लेट्स मेक थिंग्स बेटर, है ना, बट जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो किसके लिए है, लेट मेक्स पीपल बेटर, है ना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को बेटर बनाना। टेक्नोलॉजी तो बेटर बनी जाएगी, बट लोग, वही है ना कि हम अभी मतलब वही है कि यही सबसे बड़ी समस्या है कि सब कुछ
तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कर रहे हैं हर तरीके से, बट जो पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वो डिक्रीज होता जा रहा है। उसी के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज है, हाउ टू बी हैप्पी। एंड ये सारे का इस सारे से यही कंक्लूजन निकलता है ना कि पीपल आर नॉट हैप्पी, है ना, इसलिए तो वो सारा कुछ चल रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन ही तो निकल रहा है, तो ये हैप्पीनेस ही तो गायब है। तो सोचते चलो थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई करके खोलो हैप्पी, ये है। खैर ठीक है, थैंक यू आंटी जी। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो मेरे को पूछना था कि एक्चुअली मेरा बेटा जब बहुत बीमार था ना, तो मैं काफ़ी परेशान थी, तो इस्कॉन गई थी, तो वहाँ प्रभु जी ने बोला कि नर्सिंग कवच पढ़ने के लिए। हाँ हाँ। तो मैंने पढ़ा, तो मतलब सच में मिराकुलस रिजल्ट्स मिले मुझे। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वो क्या रोज़ पढ़ना होता है, या मतलब अब मैं मतलब कैसे करना होता है, मुझे आइडिया नहीं है इसका। हाँ, मतलब ऐसा रोज पढ़ने का तो ऐसा अगर मतलब स्पेसिफिकली कुछ ऐसी परिस्थिति रहती है तो इसमें पढ़ सकते हैं नरसिंह कवच को। हाँ, मतलब अभी तो वो ठीक हो गया, मतलब दवाई भी लग गई उसको, हॉस्पिटलाइज था वो। जी जी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो अच्छा। ओके। हाँ, मतलब काफ़ी परेशान रहे हम 1.5 महीना। तो फिर फाइनली बस ये तो मतलब करिश्मा ही हो गया। मैं मतलब बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में इतना 1.25 लाख का बिल भी बन गया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा, उल्टा और डाउन जा रहा था। तो बस मैंने वो पढ़ा, विदिन 1 और 2 डेज ही मतलब ऐसा हुआ, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे वो एकदम सिचुएशन से आउट हो गए, और एक दूसरे डॉक्टर आ गए पिक्चर में, और उन्होंने एकदम बीमारी पकड़ ली और ट्रीटमेंट भी चेंज करा, और 2 दिन की दवाई से ही जो बुखार 1.5 महीने से चल रहा था वो टूट गया। तो इट वाज मिराकुलस। मेरा बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो गया उसके बाद से। तो बस यही पूछना था कि आप मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि रोज़ पढ़ना है, वो छोड़ सकते हैं ना? हाँ माता जी, उसको पढ़ने का बस माला आप बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। थैंक यू। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण के यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। हरि नाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि वंशकल्पविश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.